थार के तपते रेगिस्तान से एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आ रही है जो पूरे देश के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभरी है। जैसलमेर के रामदेवरा क्षेत्र में गोडाउन संरक्षण को लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। यहाँ एक अत्याधुनिक रिवाइल्डिंग टनल तैयार की गई है जहाँ विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके गोडाउन को प्राकृतिक जीवन के लिए तैयार किया जा रहा है। करीब 9 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बनी यह टनल 160 मीटर लंबी, 64 मीटर चौड़ी और 14 मीटर ऊंची है जो नन्हे गोडाउनों के लिए सुरक्षित अभ्यास स्थल का काम करेगी। यहाँ उन्हें खुले वातावरण जैसा अनुभव दिया जाएगा ताकि वे भविष्य में जंगल में जीवित रह सके। विलुप्त की कगार पर बैठे जो गोडाउन पक्षी है उनको लेकर एक नई खुशखबरी सामने आ रही है। मार्च महीने में ही 4 चूजों ने जन्म लिया है, बहुत बड़ी बात है। 2 चूजों ने जो प्राकृतिक तरीके से जन्म लिया और 2 जो आधुनिक तकनीक है एआई उसके द्वारा जन्म लिया। राज्य सरकार ने बजट आवंटन किया है। जो गोडाउन है वो विलुप्त होते जा रहे हैं जिनके संरक्षण के लिए एक बजट आवंटन किया गया, जिसमें रामदेवरा में एक पक्षीशाला है जिसका निर्माण किया जा रहा है जो करीबन 9.25 करोड़ रुपए की लागत से ये पक्षीशाला बन रही है, जहां पर गोडाउन को खुले में छोड़ने से पहले इस पक्षीशाला में इस डैम के अंदर गोडाउन को प्रशिक्षण दिया जाएगा। रामदेवरा और श्रम केंद्र में अब कुल 72 गोडाउन मौजूद है और खास बात यह है कि यहाँ प्राकृतिक प्रजनन भी सुरक्षित हो चुका है। वैज्ञानिक पद्धति से कैप्टिव ब्रीडिंग और रिवाइल्डिंग प्रक्रिया अपनाई जा रही है। पहले अंडों को सुरक्षित हैच किया जाता है, फिर उनका पालन पोषण किया जाता है और आखिर में उन्हें इस टनल में प्राकृतिक जीवन के लिए तैयार किया जाता है। वन विभाग के अनुसार अगले चरण में इन गोडाउनों को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा। विशेषज्ञों की टीम लगातार इन पर नजर बनाए हुए है। यह पहल केवल एक पक्षी को बचाने का प्रयास नहीं बल्कि देश की जैव विविधता को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 2024-25 मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत रामदेवरा जो ब्रीडिंग सेंटर है उसके पास में एक जीआईबी रिवाइल्डिंग एवरी यानी कि पक्षी के लिए प्रशिक्षण पक्षीशाला का निर्माण कराया जा रहा है। इसकी लागत 9.25 करोड़ रुपया है। इसको जो कार्यकारी एजेंसी है वो आरएसआरडीसी है। इसकी जो लंबाई है वो 160 मीटर है, चौड़ाई 64 मीटर है और इसकी हाइट 14 मीटर है। क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि हमारे यहाँ दो ब्रीडिंग सेंटर संचालित हैं जिनमें आज की तारीख में 72 जीआईबी मौजूद हैं। अब जो भी वर्ष 2026 में जो जीआईबी चिक्स आएंगे जो पैदा होंगे उनको इस प्रयास रहेगा कि उनको फील्ड के अंदर छोड़ा जाए। इस हेतु उनको जंगल में छोड़ने से पूर्व उनको एक प्रशिक्षण देना जाना बड़ा आवश्यक है ताकि क्योंकि जो अभी ये ब्रीडिंग सेंटर में ये लोग पैदा हो रहे हैं तो उस समय इनमें के पास में बिल्कुल मानव का साथ इनके साथ में रहता है, लेकिन इनको प्रशिक्षण देंगे ताकि ये बिना मानव के भी ये जो जंगल के अंदर अपना स्वतंत्र रूप से विचरण कर सके। इसकी जो लागत मैंने आपको बताया कि 9.25 करोड़ रुपए की लागत है। अभी जो आपको जैसा मालूम है कि ब्रीडिंग सीजन शुरू हो चुका है वर्ष 2026 का। मार्च 2026 के अंदर जो सम ब्रीडिंग सेंटर है इसमें हमारे जो 4 नन्हे गोडाउनों में जन्म ले चुके हैं। जो पहला गोडाउन का जो बच्चा पैदा हुआ था वो 10 मार्च को हुआ है, दूसरा 12 मार्च को हुआ है और तीसरे और चौथे जो हुए हैं वो 19 मार्च को हुए हैं। इसमें ये खास बात ये है कि जो इसमें से 4 जो जीआईबी के जो बच्चे पैदा हुए हैं इनमें से 2 तो नेचुरल मैटिंग से हुए हैं और 2 एआई टेक्निक से पैदा हुए हैं। बेहतर जो कि आपको जैसे मालूम है कि ये जो प्रोजेक्ट जो ब्रिटेन में बस्टेड है 2018 में भारत सरकार, राजस्थान सरकार और डब्ल्यूआई के मध्य जो ट्राइपेड एग्रीमेंट शुरू हुआ था उस समय ये था कि भाई कि इसका क्या परिणाम रहेंगे, क्या इसका वो रहेगा। उसमें थोड़ा सा संशय की पैदा स्थिति थी, किसी को मालूम नहीं था कि इसके परिणाम कैसे रहेंगे। लेकिन आज जब 8 साल बाद देखते हैं तो उसके परिणाम जो भी हमारे सामने है सभी लोगों के सामने है और काफी अच्छे परिणाम हम लोगों को देखने को मिले हैं। क्यों नहीं, क्योंकि बिल्कुल ये हमारा स्टेट बर्ड है, जैसा राज्य पक्षी है गोडावन जिसको हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। राजस्थान सरकार इसके प्रति अत्यंत गंभीर है। इसके संरक्षण के लिए, इसके संवर्धन के लिए और विकास के लिए वो लगातार हर साल हमको इसके लिए फंड भी मुहैया करा रही है।